What is that? Beta into summation. This is the I function or membership function. This says that this I where ji is greater than 0 is equal to 1 if ji is greater than 0 and 0 if ji is less than equal to 0. अगर ji is less than equal to 0 का मतलब वो सही से क्लासीफाई है तो इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा। और अगर ये मार्जिन के अंदर है या फिर रॉन्ग साइड पे है तो मैं इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो मैंने डब्लू को परफेक्टली मिनिमाइज ना करके मैं एक तरह से दिस इज समथिंग लाइक रेगुलराइजेशन। हमने अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में रेगुलराइजेशन पढ़ा है वहाँ पे भी हम एक कोस्ट फंक्शन सी ऐड करते थे, सी इन लैम्डा इनटू नॉर्म ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर ना, लैम्डा पैरामीटर लेते थे। दिस इज समथिंग लाइक दिस। दिस बीटा डिसाइड कि इसको ये जो एरर है इसको मेरे को कितनी इंपॉर्टेंस देनी ना, कितना वेटेज देना। तो दिस बीटा इज समथिंग लाइक रेगुलराइजेशन पैरामीटर एंड दिस इज द कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट। तो लैम्डा डब्ल्यू स्केयर की तरह जो हम लासो रेगुलराइजेशन वगैरह पढ़ते थे। अब बाकी कंडीशन ये दिस कंडीशन रिमेन समथिंग लाइक दिस। Okay, now if we solve this optimization problem, so we'll get something like this kind of optimization. एक few data margin के अंदर है या wrong side पे, but most of them are rightly classified. Is this fine up to here? Means we are done with the theory part of estimate. Anything to ask? Okay, fine. So now let's move to the practicals. These practical files I have already shared in the shared folder जो मैम ने शेयर किया था उसके अंदर है, आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। Okay, so fine. I hope the screen is visible. This one. Okay. So these are the classes. Usual one NumPy, Matplotlib, Iris dataset के साथ काम करने वाले हम can. This is train test suite. These are the sport vector classifier class and sport vector regressor class. Accuracy score classification के लिए, mean square error regression के लिए. Standard scalars to standardize my data set. I will tell what is this. Okay. So सबसे पहले मैंने iris data set import किया. Load iris. This is basically a flower data set जिसमें कुछ 150 flowers है. There are 3 types of flowers and इतना एक बार रन होने दो तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लगेगा. Fine, ठीक है. So if you want to have a look on X, then this is how the data set X works. This is a 4-dimensional data set. हर flower के लिए petal length, petal width, sepal length, sepal width को represent कर रहा है. There are total 150 flowers. Y has target variable has 3 classes 0, 1 and 2. These are the types of flowers, Setosa, Virginica, and there is one more. Fine. So there are 3. It's a classification problem where there are 3 classes 0, 1 and 2. The 0, 1, 2 represent flowers, flower type. Okay. Next, I have split my data set into train and test into 70% and 30%. Train test split. This is the function that I'm calling. Test size again 0.3 means test size is 30% data set. Okay. एक फिर मैंने नेक्स्ट एक ही में सारा कर्नल्स को ट्राई करने की कोशिश की है. डिफ़ॉल्ट कर्नल अगर आप कोई पास में करोगे तो आप लीनियर होता है. तो व्हाट आई एम डूइंग इज मैंने कर्नल्स के लिए एक लिस्ट बनाई जिसमें लीनियर कर्नल, पॉली, आरबीएफ और सिग्मेड इनका जो कीवर्ड्स है वो लिख दिए. ये ट्रेन एक्यूरेसी और टेस्ट एक्यूरेसी कैप्चर करने के लिए तीनों की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. आई थिंक वी डोंट नीड दिस वन नाउ. ओके. नाउ फॉर कर्नल मैंने एक लूप चलाया फॉर कर्नल इन कर्नल्स. मैंने जिस कर्नल के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो प्रिंट कर दिया. उसके बाद में दिस SVC स्टैंड फॉर स्पोर्ट वेक्टर क्लासीफायर. ये इनबिल्ट क्लास है जो साइकिट-लर्न एसक्यूएल लाइब्रेरी के अंदर है. SVC वाली क्लास है. ठीक है. तो मैंने क्लास कॉल किया, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया. इस ऑब्जेक्ट इसके अंदर जो पैरामीटर थे उन सबकी डिफॉल्ट वैल्यू रखी है. सिर्फ कर्नल को मैंने मेंशन किया कि कर्नल इक्वल टू कर्नल. तो एक फर्स्ट टाइम में लीनियर कर्नल यूज होगा, सेकंड टाइम में पॉली, आरबीएफ, सिग्मेड. ओके. एंड इस जो ऑब्जेक्ट था इसका नाम मैंने दे दिया CL11.
ओके, नाउ नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ अपने जो स्पोर्ट वेक्टर क्लासिफायर था उसमें डाटा फिट कर रहा हूँ, ट्रेनिंग डाटा सेट एंड एक्सटेन, तो डाटा सेट और टारगेट दोनों। फिर मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, प्रेडिक्शन कर रहा हूँ टेस्ट डाटा सेट के ऊपर, एक्स टेस्ट। और फिर उसकी एक्यूरेसी को मैंने प्रिंट किया है एक्यूरेसी स्कोर को कॉल करके। ये भी इनबिल्ट फंक्शन है जिसमें मैंने एक्चुअल टेस्ट और प्रेडिक्टेड वाई, एक्चुअल वाई और प्रेडिक्टेड वाई टेस्ट डाटा सेट के लिए पास किया। So this will give me accuracy for different kernels. For example, for linear kernels, it gives 95% accuracy, poly के लिए 95, RBF के लिए 93, sigmoid के लिए 26%. So this is how you can try different kernels. टू डायमेंशनल डाटा है या थ्री डायमेंशनल आप प्लॉट भी कर सकते हो, देख सकते हो कौन सा कर्नल बेटर काम करेगा। ज़्यादा डायमेंशनल डाटा जैसे हमें फोर डायमेंशन है तो आपके पास यही वे बचा कि आप डिफरेंट डिफरेंट कर्नल ट्राई करो और देखो कि किसके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रहा है डाटा सेट। ओके, so this is how you can use the code vector classifier. Next यहाँ पे मैंने क्या किया है, जस्ट फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पस टू विजुअलाइज आवर स्पोर्ट वेक्टर्स, मैंने क्या किया, सेम डाटा सेट यूज किया है, आयरिस डाटा सेट ही लिया मैंने, बट सिर्फ आयरिस डाटा सेट के फर्स्ट टू फीचर्स ले लिए, है ना, सिलेक्टिंग फर्स्ट टू फीचर्स ऑफ माई आयरिस डाटा सेट। उससे सिर्फ दो ही फीचर लिए, जैसे चार फीचर थे बस मैंने दो ही फीचर रखे स्टार्ट इस प्रॉब्लम के लिए। तो मैंने एक आयरिस डाटा सेट से फर्स्ट टू फीचर रख लिए, वाई में मेरे पास वही है, वाई टारगेट वही है। और एक्स में से क्या किया, क्लास टू के डाटा पॉइंट सारे डाल दिए, जो क्लास टू में वाई की वैल्यू अगर टू टू नहीं है सिर्फ वही रखे, अगर टू थी वो हटा दी। ऐसे वाई में से भी अगर क्लास टू है तो मैंने हटा दिए। तो सिर्फ मेरे एक्स और वाई में क्या पड़े, सिर्फ दो ही क्लास पड़ी है, क्लास जीरो टाइप फ्लावर और क्लास वन टाइप फ्लावर। ओके, टोटल 150 साइज था, 50 50 50 थे, तो एक्स का साइज भी 100 हो गया, वाई का साइज भी 100 हो गया। ओके, फिर मैंने क्या किया, अब सेम वही मैंने स्पोर्ट वेक्टर क्लासिफायर कॉल किया, लीनियर कर्नल लिया। आई विल टेल व्हाट इज दिस सी इज द सेम लैम्डा, जो वहाँ पे था ना लैम्डा में रेगुलेशन पैरामीटर हमने लिखा था वहाँ पे, लैम्डा इनटू समेशन मेंबरशिप फंक्शन, दैट इज सी इज द रेगुलराइजेशन पैरामीटर। विल सी द इफेक्ट ऑफ दिस सी, विल सी द इफेक्ट ऑफ दिस सी। ओके, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, क्लासिफायर ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने एक्स और वाई को फिट कर दिया। और फिर एक क्लासिफायर ऑब्जेक्ट मेरे को अपने स्पोर्ट वेक्टर, इस पे मैं वेरीफाई से क्लासिफायर ऑब्जेक्ट डॉट स्पोर्ट वेक्टर, ये मेरे को स्पोर्ट वेक्टर्स रिटर्न भी कर देगा। ओके, इसके बाद ये सारा काम जो हुआ है, जस्ट एक मिनट, somehow sign out हो गया। Just one sec, it's not working. Is my screen visible? Can anyone confirm, is the screen visible? No, sir. No, no, no. Okay. I just need to refresh the meeting because the fine. I have joined back. There's some issue with the sharing. Fine. Yeah, now it's visible, right? Okay. So we were here. So I was saying that we will see the effect of this regularization parameter. एंड सो हमने यहाँ पे इसको फिटिंग कर दिया, मॉडल को ट्रेन कर दिया, स्पोर्ट वेक्टर्स में निकाल लिया। इसके बाद जो सारा वर्क है ये सिर्फ मैथ प्लॉट ग्लिड को यूज करके मैंने सारे डाटा पॉइंट्स प्लॉट किए हैं और स्पोर्ट वेक्टर्स भी प्लॉट किए हैं। अगर इफ आई रन दिस कमांड आई विल गेट समथिंग लाइक दिस आउटपुट। तो एक बार रन कर लेते हैं ऊपर से, क्योंकि स्टार्टिंग में रन नहीं किया था। टेक मच टाइम। हो गया रन। Okay, so we get something like this output. So for the, if I take two features from the ARIS dataset, these are my data points, and you can see that we have allowed some data points are within the margin. Okay, and these are the sport vectors which are on this margin. Okay, so if we say increase the value of this, okay, if we increase the value of this C, so means we have increased the regularizer. तो मीन्स हमने जो 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 डाटा पॉइंट्स है ना मार्जिन के अंदर नहीं थे, मार्जिन के अंदर थे, मार्जिन के अंदर थे,
उनको हमने ज़्यादा कॉस्ट दे दिया, हमने उनको ज़्यादा पेनल्टी दे दी। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो मार्जिन श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि जब मैं रेगुलराइजेशन की वैल्यू बढ़ा दी, रेगुलराइजेशन की वैल्यू बढ़ा दी, तो मेरा जो मॉडल है उन डाटा पॉइंट्स को जो मार्जिन के अंदर नहीं थे, मार्जिन से बाहर निकालने के लिए मेरे मार्जिन को श्रिंक करेगा, मेरे मार्जिन को श्रिंक कर देगा। तो लेट्स सी हाउ माय मार्जिन सी व्हेन आई से c equal to 100, all the now the data points are outside this margin, outside this margin, but मेरा मार्जिन श्रिंक हो गया, मेरा मार्जिन क्या हो गया, श्रिंक हो गया। अगर मैं इसकी वैल्यू सी की वैल्यू कम कर देता हूँ, सी की वैल्यू से मैं 1 कर देता हूँ ना, हल्का रेगुलराइजेशन करता हूँ, तो क्या हुआ, still gives me margin the SVM and SVC classifier, but there are certain data points that are within the margin, but इसका बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि जो मार्जिन था ना, ये मार्जिन बढ़ गया। तो पहले मार्जिन बहुत हल्का था, वो मार्जिन बढ़ गया। तो दिस एग्जांपल वाज टू शो द इफेक्ट ऑफ दिस सी रेगुलराइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। एंड ये साथ में मैंने स्पोर्ट वेक्टर्स भी प्रिंट करें और आपको दिखाऊंगा। Okay, so the next example is about, I'm not going through the code, है ना? The next example is this case, what I've done, I have created a data point, है ना? Artificial data points that follow circles, है ना? So मैं ये कुछ data points थे, ये सर्कल को फॉलो कर रहे थे, एक कुछ और डाटा पॉइंट्स थे, दो भी सर्कल के फॉलो कर रहे थे। तो एक सर्कल के अंदर दूसरे सर्कल के डाटा पॉइंट्स थे, राइट? लेकिन मैंने जब इस पहले ये कुछ मेक सर्कल से कमांड होती है, उसको यूज करके मैंने दो सर्कल्स के डाटा पॉइंट जनरेट किए। और लेकिन जब मैंने इस बार स्पोर्ट वेक्टर क्लासिफायर यूज करा, तो मैंने कर्नल आरबीएफ यूज किया, गॉसियन। हमने देखा था अपने प्रैक्टिकल के अंदर, अगर हम गॉसियन क्लासिफायर कर्नल यूज कर रहे हैं, तो वो डाटा को सेपरेट कर देता था, 3 डायमेंशन के अंदर डाटा को सेपरेट कर पा रहा था। तो अगर मैं स्पोर्ट वेक्टर क्लासिफायर यूज करता हूँ विद कर्नल गॉसियन, वी कैन सी दैट वी गॉट ए दिस क्लासिफायर, है ना, मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर, है ना, दीज आर द मार्जिन। ये दो क्लासेस है, ये इसके मार्जिन है, ये जो ब्लू के अंदर है स्पोर्ट वेक्टर। आप लोग देख सकते हैं इस कोड को ना, नथिंग, सेम कोड है, सिर्फ डाटा पहले डाटा जनरेट किया और कर्नल यहाँ पे आरबीएफ यूज किया। लेकिन मैंने बहुत हाई सी यूज किया रेगुलराइजेशन, बिकॉज मैं चाहता था कि ये कुछ भी इसके अंदर अलाउ ना हो। अगर मैं सी की वैल्यू थोड़ी कम कर दूंगा तो अब ये कुछ डाटा पॉइंट्स मार्जिन के अंदर भी आ जाएंगे, है ना। अब देखो ये मार्जिन सिलेक्ट हो गया कुछ, ऐसे सी की वैल्यू थोड़ी और कम करते हैं, 0.1। हाँ, नाउ यू सी की मार्जिन के बाहर भी चले गए कुछ डाटा पॉइंट्स, है ना। Is there anything that I need to explain? Or Sandeep, sorry, can I just missed this one? okay, okay, yes, please, ma'am, tell me which point. सर्कल वाला। हाँ हाँ, हाँ, मेरा ओके ओके, इंटरनेट एक्चुअली वीक हो मैं गया। थोड़ा फास्ट गो थ्रू किया उसमें ना, आई थॉट कि मैं पीसी भी स्टार्ट कर लेता हूँ, बिकॉज लेट मी टेल यू, बिकॉज हम लोगों ने लाइक वो जो लीनियर लाइन वाला सेपरेशन और सपोर्ट वेक्टर्स तो काफी डिटेल में पढ़ा था, हाँ हाँ बट ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट जो हाँ, है। इसमें मैम क्या है ना, ये प्रोवाइडेड है एसक्यूएल के अंदर। ये जब मैं मिक्स सर्कल स्टैंडर्ड करूंगा, तो ये क्या करेगा, मेरे को दो सर्कल बना के दे देगा, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल के डाटा पॉइंट जनरेट करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर यूज किया, बट इस बार कर्नल मैंने आरबीएफ यूज किया। और ये गॉसियन कर्नल एक्चुअली अगर सर्कल टाइप डाटा है, सर्कल के अंदर सर्कल उसको अच्छे से सेपरेट कर देता है 3 डायमेंशन के अंदर। हमने उस पिक्चर के अंदर देखा था थ्योरी में। ओके, बाकी तो सारा सेम है। आई जस्ट वांट टू शो, इस बार प्लॉटिंग हुआ है, इस बार सारा प्लॉटिंग हुआ सपोर्ट वेक्टर्स का और मार्जिन का। मैं उसको आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट। उसके बाद वी नीड टू, आई वाज एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ दिस रेगुलाइजेशन पैरामीटर। सपोज मैं रेगुलेशन पैरामीटर बहुत कम लिया मैंने, 0.5, ओके, तो ये प्लॉटिंग हुआ। बट अब देखो, ये वाला एक्चुअली, ये वाला जो अंदर वाली लाइन है ना, इस वाली और ये बाहर वाला, इसके बाहर कुछ डाटा पॉइंट्स आ गए है ना, जो मेरा हल्का रेगुलराइजेशन है, हल्का रेगुलराइजेशन है, और सी की वैल्यू बहुत कम है। लेकिन मैं सी की वैल्यू मान लो बढ़ा देता हूँ, से 100 कर देता हूँ, है ना। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मार्जिन के अंदर कोई डाटा पॉइंट नहीं होगा, मार्जिन के अंदर कोई डाटा पॉइंट नहीं होगा। तो दिस डन द एग्जैक्टली सेम थिंग। अब देख सकते हो डॉटेड लाइन है जो अंदर वाला मार्जिन है, इसके बाहर मतलब मेरा क्लासिफायर तो ये है, ये वाला क्लासिफायर है, ये वाला क्लासिफायर है, ये वाले दोनों मार्जिन है, डॉटेड वाले दोनों मार्जिन है। अब इनके अंदर कोई भी डाटा पॉइंट्स नहीं है, पहले इनके अंदर डाटा पॉइंट्स था। मेकिंग सेंस में? यस यस। Hello. यस मैम। Sir, when we are getting with value of 100, then why we are taking 1,000 or 10,000? नो नो, Initially, you have taken 10,000, yeah, right? I will tell. This is exactly what we need to do in machine learning. We need to hypertune these parameters. Which parameters works better for us? So there is nothing like which value we need to take. हमें ऐसे experiment करना पड़ेगा and which give the best result.
for best generation error, best working on the test So, data set, so my that value question will is, take. if we are getting with 100, so I should avoid this 1,000 or 10,000, right? Yeah, you can avoid, ma'am, if it's work. But see, ma'am, both have their own benefit. अगर आप 100 ले रहे हो, ठीक है, इसने ट्रेनिंग डाटा सेट को अच्छे से कर दिया, है ना, बट हो सकता है जनरलाइजेशन एरर अच्छा ना आए क्योंकि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो। लेकिन जब मैं सी की वैल्यू कम रेगुलेशन लेता हूँ तो हो सकता है आपका जनरेशन एरर मीन्स अननोन डाटा पे जो परफॉर्मेंस रहेगी वो बेटर रहेगी कम सी की स्मॉल वैल्यू के लिए। सी की लार्जर वैल्यू के लिए आप उसको बहुत ज्यादा वो कर रहे हो, मतलब कि ट्रेनिंग डाटा सेट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, क्योंकि जो आपने सी बढ़ा दिया मतलब जो मेंबरशिप वाला जो फंक्शन था ना उसको आप इग्नोर कर रहे हो, ऑलमोस्ट इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आप मिनिमाइज बेसिकली कर रहे ऑलमोस्ट इट्स लाइक एन ओवरफिटिंग, अगर मैं सी को कम वो ज्यादा रख रही हूँ हो। हाँ, सी को ज्यादा रखने का मतलब ओवर फिटिंग, एग्जैक्टली मैम। ओवर, या मेरा भी यही क्वेश्चन था सर कि मीन्स अगर हमें कम पे सेपरेट हो रहा है तो हमें ज्यादा वैल्यू नहीं लेनी, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम, हाँ। बिल्कुल। मैं जस्ट वांट टू शो द इफेक्ट ऑफ दिस पैरामीटर उसको, वो अंडरस्टैंडिंग ठीक है मैम। Okay, fine. So if there Sandeep, is no, there is Sandeep, there is one more question. That there is a question that what is the difference between perceptron model and decision boundary? I think परसेप्ट्रल मॉडल तो मैम हमारा वही नहीं क्वेश्चन है, सो वाला difference perceptron model में तो I think we keep updated our weights. नहीं, परसेप्ट्रल मॉडल तो मैम हमारा सिंगल वो लीनियर सेपरेटर था जिसमें हम हाँ, सिंगल लीनियर सेपरेटर था, हैवी या साइड फंक्शन यूज करते थे, एक्टिवेशन फंक्शन। दैट इज परसेप्ट्रल मॉडल जो बिल्कुल पहले वाला पढ़ा था 2D जिसमें क्लासिफायर, राइट सर? या Yeah. हाँ या हाँ जिसमें हाँ हाँ जिसमें एक्टिवेशन फंक्शन हैवी साइड फंक्शन था, वो साइन पे डिपेंड करता था और समेशन लेते थे हम लोग वेट्स विद वेरिएबल का मल्टीप्लाई हाँ हाँ, करके। दैट वाज परसेप्ट्रल मॉडल। और डिसीजन बाउंड्री है समथिंग जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, अभी राइट, एसएम में पढ़ रहे हैं, या फिर डिसीजन ट्री में भी होता है, वो भी एक तरह से डिसीजन बाउंड्री डिसीजन ही बाउंड्री है। वो डिसीजन बाउंड्री जनरेट करता है। हम डिसीजन ट्री को एक प्रॉपर 2D में दिखा सकते हैं, टू डायमेंशनल डाटा के अंदर उसको डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में जनरेट सेपरेट। परसेप्ट्रन मॉडल की जैसे जनरली आपने जिसकी बात करी है, शुरू में अगर हम देखें तो इट इट इन अ सिंपल वे जस्ट एन अपडेटेड द वेट, बट ठीक है इन टर्म्स ऑफ हेविसाइड और बाद में तो इट विल बी लाइक अगेन द सेम थिंग बट इन एन एडवांस लेवल, लाइक जैसे Perceptron, परसेप्ट्रॉन। perceptron हाँ, is only, ma'am. Perceptron या is a heaviside function W transpose X plus B. This is यस perceptron only. यस यस, That's all. This is perceptron learning. This is a heaviside activation function. अगर ये positive है तो one class, negative है तो zero class, जो भी है uniform class. ओके, This is perceptron. Okay, fine. So if there is no question on this one, I will take half an hour, and if people all allow, then within half an hour I will finish PC. Hopefully. Okay, fine. We are प्लीज moving. प्लीज गो विद इट, या हाँ, Yeah. एटलीस्ट फिनिश दिस पीसीए दिस, Yeah. थैंक यू। Okay, fine. So, principal component analysis. So, screen is visible. I hope it's visible. So, why we need principal component analysis? These are the main reasons. In case of large number of features, it's difficult to handle these large number of features. So, we want both ज़्यादा features we want to reduce our number of features. This is one thing. Now the question is how we reduce our question, how we reduce our number of features. So how to translate the features, say n dimensional, which is very large, into fewer number of dimension, k less than n, such that the variance in original data is retained. Such that the variance in original data is retained. Why this is important? बिकॉज फीचर के अंदर जो वेरिएंस होता है ना, हर डाटा पॉइंट के लिए, एक फीचर में हर डाटा पॉइंट के लिए जितना वेरिएंस ज्यादा वेरिएंस होगा ना, वो उतना इंपॉर्टेंट फीचर होगा, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा होने का मतलब है वो डाटा पॉइंट्स को उतना अच्छे से सेपरेट कर पाएगा। अगर किसी फीचर के अंदर वेरिएंस बहुत ही कम है, हर हर डाटा पॉइंट्स के लिए ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है, बहुत ही कम है, तो वो फीचर हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो फीचर हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है। वैसे भी जब हम कई बार लीनियर रिग्रेशन वगैरह करते हैं तो पहले कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें जो वेरिएबल ज़्यादा कोरिलेटेड होते हैं ना उनको छोड़ देते हैं। उस सेम 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 लॉजिक है कि हम n डायमेंशन से k डायमेंशन में जाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वी वांट टू रिटेन द वेरिएंस, एट द सेम टाइम वी वांट टू रिटेन द वेरिएंस। ओके, तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू ड्रॉ फीचर्स दैट आर रिडंडेंट, हाउ कोरिलेटेड विद विच आर मींस कि अगर कोई फीचर्स आपस में डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है, तो वी वांट टू ड्रॉप दिस वन।
So PCA helps in reducing number of features by selecting most relevant features in learning, or not just selecting. I should write basically na, by projecting the data into another another dimension, or projecting the data from one basis to another basis. है ना? Projecting data from one basis to another basis with lower dimension, such that the variance is still retained. Variance is still retained. Okay. Understands Sandeep like from a feature selection method. Is it like this? Yeah, this is exactly feature selection now. Yes. Okay. Okay. So this is the example. Let's try to understand this example. Suppose this is our data set. जो dot dots दिख रही है ना, these are our data sets, and this is our data set in XY plane. This is our data set in XY plane. अब आप डाटा सेट के अंदर आप क्या नोट करोगे? अगर मैं इसी डाटा सेट को अपने XY बेसिस से, अगर मैं ये दो बेसिस है U1 U2, इन दो बेसिस के अंदर ले जाता हूँ, तो मेरा डाटा सेट कैसे दिखेगा? अगर मैं अभी XY को भूल जाता हूँ, U1 U2 को याद रखता हूँ, तो इस डाटा सेट में व्हाट वी नोट, द मैक्सिमम वेरिएंस जो है ना, मैक्सिमम वेरिएंस, दिस इज द मैक्सिमम वेरिएंस, दिस इज अलोंग U1 एक्सिस, दिस इज अलोंग U1 एक्सिस, और जो U2 एक्सिस के अलोंग जो वेरिएंस है वो बहुत कम है, वो इतना सा बस, दैट इज दिस इज द वेरिएंस अलोंग U2 एक्सिस. सो अगर मैं अपने डाटा सेट को U1 U2 एक्सिस पे प्रोजेक्ट करता हूँ, तो इन दैट केस I can ignore U2. I can ignore U2 and I can just use the value of these data points along the U1 axis, along the or projected on the U1 axis. Okay, so what if we represent, let's see, what if we represent the given data in basis say U1 U2 instead of X and Y? The data points have a very small component in the direction of U2, we just saw. Seems like we can represent data in XY plane, two-dimensional data in XY plane, by data in one-dimensional plane in U. We can represent two-dimensional data by one-dimensional data, लेकिन with in the U1 U2 plane, in the U1 U2 plane. Okay. Uh, why do we not care So about U2? Yes, ma'am. sorry, but this is also similar like dimensionality reduction also. Exactly, Which ma'am. Dimensional reduction ही कर रहे हैं. अच्छा अच्छा मतलब वो फीचर Feature. सिलेक्शन और डायमेंशनल रिडक्शन ये सब एक ही उसकी उसमें Yes, आ ma'am. रहा है मतलब. Feature dimension of data means number of features. So when we are हाँ reducing the हाँ. dimension, we are reducing the number of We are features. extracting the main features which is more हाँ. relevant in the model. Yeah, Okay. but different in the sense, we are not choosing a subset of features. ये नहीं कि हमारे पास 100 फीचर तो उसका सबसेट ले रहे हैं हम. We are translating those feature into a different dimension. जहाँ Okay, पे this is हम, oh okay. हाँ, Okay. exactly, ठीक है. Okay. So if we build a classifier using U1 and U2, then U2 will not help. अगर हम डाटा सेट को U1 U2 प्लेन में लेकर लाके और एक क्लासीफायर लगाते इस पे, तो obviously U2 is not going to contribute. So better we use only one dimension, U1 dimension. And why we are able to ignore U2? Because data is indistinguishable with respect to U2 dimension. Okay, so the target is given n dimensional data, very large, represent it using m dimension data, say small one, such that data has high variance along this dimension, such that जो न्यू dimension होंगी उसके रिस्पेक्ट में डाटा का जो वेरिएंस होगा वो हाई होगा. Is this fine up to here? Okay, Yes. fine. So what else required other than the dimension having high variance? What else required? This required is if there are two variables y and z, na, and you can see in this particular data set, y and z variables are almost same except at these two places. So such variables also we want to reduce. We want to ignore such dimensions also, or some features also we want to ignore. So इसका मतलब क्या है? Consider the features y and z. They are highly correlated. Yes, अगर मैं correlation निकालूंगा तो this is going to be very high. In other words, z is redundant as it is dependent on y, so it will be even better if they are orthogonal or independent. Independent का मतलब है they are orthogonal, so that जो नई dimension आएंगी it will be better अगर वे orthogonal होंगी. Orthogonal से बोलो if they are independent होंगी that will suffice, और ऑर्थोगोनल होंगी तो और भी बेटर होगा. और भी बेटर इसलिए होगा कि वो कैलकुलेशन वगैरह इजी हो जाएंगे. तो हम सिर्फ इंडिपेंडेंट चाहिए अभी के लिए, जैसे कि यहाँ पे U1 U2 और इंडिपेंडेंट. सो जो नई डायमेंशन इसमें हम प्रोजेक्ट करने का सोच रहे हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट भी होगी तो बहुत बढ़िया होगा, ऑर्थोगोनल होगी तो और भी बढ़िया होगा. ओके, नाउ लेट्स
see how you can find out such orthogonal directions कि आपका वेरिएंस भी रिटेन हो जाए और जो न्यू डायमेंशन है वो ऑर्थोगोनल भी हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे है। ओके, जब दिस न्यू डायमेंशन, सो व्हाट ऑल वी नीड, मैंने बता दिया ये, द डाटा हैज हाई वेरिएंस अलोंग दिस डायमेंशन। न्यू डायमेंशन निकालनी है कि डाटा स्टिल हैव हाई वेरिएंस एंड द डायमेंशंस टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ऑर्थोगोनल होंगी तो और भी बढ़िया होगा। these new directions are called the principal component. So new directions आएंगी, these are called the principal components. Okay. Now I just want to make one difference. प्रिंसिपल कंपोनेंट जो हम कह रहे हैं, दिस इज नॉट सेम एट लीनियर रिग्रेशन। सो देखो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सपोज ये रेड वन क्या है, रेड वन आर मेरे डाटा पॉइंट्स है, दीज आर माय डाटा पॉइंट्स, और मेरी न्यू डायरेक्शन है, न्यू बेसिस जो मैं यूज करने वाला हूँ, सपोज दीज आर u1 एंड u2। तो व्हेन आई से दैट u1 के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन है वो कम होना चाहिए, u1 के रिस्पेक्ट में वेरिएशन कम होना चाहिए, तो सॉरी u2 के रिस्पेक्ट में वेरिएशन कम होना चाहिए। इसका मतलब है जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, जो रेड वाली मैंने बनाई है, सॉरी रेड वाले जो डायमेंशंस है ये मैं कम करना चाहता हूँ, ये कम होनी चाहिए। ये कम करने का मतलब है कि u2 के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन होगा ना वो बहुत कम होगा। अच्छा, ये येलो वन क्या है, दिस येलो वन आर एक्चुअली डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन डाटा पॉइंट्स टू दिस u1। ये रेड वन क्या है, दीज आर द ऑर्थोगोनल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो रेड वन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ब्लू येलो वन इज जस्ट दिस वर्टिकल डिस्टेंस। तो जब हम लीनियर रिग्रेशन करते हैं हम ये येलो वन को मिनिमाइज करते हैं, जब लीनियर रिग्रेशन करते हैं हम येलो वन को मिनिमाइज करते हैं। जब हम प्रिंसिपल कंपोनेंट लगा रहे हैं हम ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको मिनिमाइज कर रहे हैं। तो दिस इज द स्लाइड डिफरेंस फॉर डिफरेंस था व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन और पीसीएम के बीच में। इज इज फाइन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दिस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस जो है उसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, ना कि एक्चुअल। सॉरी मगर मुझे तो मैं कंफ्यूज हूँ या क्या बात है। सो आई एम सेइंग दैट जब हम करते हैं let me explain my way. So suppose this red one is the data. When I say that I want very Right. less variation along u2, so what does this mean? I want to minimize this horizontal Okay, this okay. perpendicular distances. I want to minimize this perpendicular हाँ distance, हाँ 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 है ना? I just want to say कि यहाँ पे जो हम कर रहे हैं दिस इज नॉट लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन में हम ये एरर मिनिमाइज करते थे, येलो वाला ये एरर। यहाँ पे मेरा x1 पॉइंट है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये एक्चुअल है, तो ये एरर मिनिमाइज Oh, करते I थे रिग्रेशन में। understand. Yes, yes. Now I understand. Yes, yes. ओके एक्चुअली वो डायरेक्शन आपने चेंज कर दी ना, पहले वो मैं सोच रही थी कि ये तो लाइन मैं उसको u1 को सेपरेबल समझकर वो एज अ Okay. क्लासिफायर समझकर काम सोच रही थी, बट ठीक है, हाँ सॉरी, जी, हाँ जी, परफेक्टली फाइन, ठीक है। fine, thank you. Now this PCM is going to use singular value decomposition theorem, है ना? This I just try to summarize singular value decomposition. So I will just quickly tell what is singular value decomposition. So given a matrix A, if we have given a matrix A is M cross N order, what we do, we calculate the matrix A transpose A, और फिर हम क्या करते हैं, वी फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर दिस मैट्रिक्स। सपोज लैम्डा जो आइगन वैल्यूज आएंगे, व्हाट आई विल डू, आई विल पुट दोज आइगन वैल्यूज इन ए ऑर्डर, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा k, लैम्डा n। उसमें से कुछ जीरो होंगे, और क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सारे आइगन वैल्यूज जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, कुछ जीरो होंगे और कुछ नॉन जीरो होंगे, मैंने उनको ऑर्डर में लगा लिया। ओके, now from these eigenvalues I find out this sigma 1, sigma 2, sigma k. This sigma 1 की वैल्यू क्या है, sigma I is square root of lambda I, sigma I is square root of lambda I, sigma I is square root of lambda I। थोड़ा जूम कर देता हूँ, हाँ बेटर हो गया। तो sigma I is square root of lambda I। This sigma I are called the singular values of A। पहले आइगन वैल्यूज निकाले, आइगन वैल्यूज का स्क्वायर रूट लिया। Now this sigma is or are called the singular values of A. Okay, and this v1 v2 vn जो ये इसके इनके corresponding जो आइगन वेक्टर्स आएंगे, now ये आइगन वैल्यूज थी, इनके corresponding मैं आइगन वेक्टर्स निकालूंगा। this v1 v2 vn these are called the right singular vectors of A, these are called the right singular vectors of A। fine, and now let's see what are the left singular vectors। मैंने वही काम किया, मेरे पास A मैट्रिक्स थी,
ए ट्रांसपोज ए के मैंने पहले आइगन वैल्यूज निकाली, ये पहले कर चुके हैं। ये मेरे पास राइट सिंगुलर वेक्टर्स थे, और मेरे पास साथ में सिग्मा, ये बेसिकली सिंगुलर वेक्टर्स में पहले निकाल चुका हूँ ना। ओके, अब मैं क्या करूँगा, आई विल फाइंड आउट यू आई इक्वल टू 1 बाय सिग्मा ई ए ऑफ वी आई, बट फॉर विच वेक्टर्स, विच सिग्मा ई, जिनके लिए सिग्मा ई नॉन जीरो था, जिनके लिए सिग्मा ई पॉजिटिव था। तो जिनके लिए सिग्मा ई पॉजिटिव था, आई विल फाइंड आउट यू आई इक्वल टू 1 बाय सिग्मा ई ए वी आई, and I will get some vectors. Now k vectors, I will extend these k vectors to form a basis of Rm. तो a मैट्रिक्स थी m क्रॉस n, तो बेसिकली अगर मैं दिस इज ए एक्स, तो आर एन को आर एम में हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो जो ये यू आई आई विल एक्सटेंड दिस टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ आर एम, एंड जो u1 u2 um होंगे, these are called the left singular vectors, these are called the left singular vectors. Okay, with now once we have vi's and ui's, what I will do, using vi's I will create this matrix v transpose, using ui's I will create this matrix u transpose, and this sigma is nothing but a diagonal matrix that has singular values. This has a singular values. So a will be equal to u के अंदर लेफ्ट सिंगुलर वैल्यूज है, सिग्मा के अंदर लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर्स है, सिग्मा के अंदर सिंगुलर वैल्यूज है, बेसिकली सिग्मा इज विच आर द स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यूज, एंड वी के अंदर राइट सिंगुलर वेक्टर्स है। इज दिस फाइन, this process? This is SVD, and this decomposition is called the SVD, singular value decomposition. And PCA do exactly this. Okay, fine. Let's assume that we know this one. Now, this is the PCA algorithm. This is the PCA algorithm. What we do? I'll now try to understand. Given data set. So this data set is given. Okay. So I represent the index for a data point, and this 1 to n, this represent the features. So there are n features and m data points. पूरे के पूरे डाटा सेट को मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक साइज ए मैट्रिक्स जिसमें m डाटा पॉइंट्स है, डाटा सेट का साइज m है, n डायमेंशन है, हर डाटा सेट की n डायमेंशन है, n फीचर है। ओके, सो मेरे पास कितने डाटा पॉइंट्स है, m डाटा पॉइंट्स है, these are the m डाटा पॉइंट्स, x1 x2 xn, ऐसे लिख सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, हर फीचर का मीन निकालूंगा पहले, हर फीचर का आई विल फाइंड द मीन फॉर ईच फीचर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मीन फॉर हर फीचर। हर फीचर के लिए अब मैं क्या करूँगा, हर डाटा पॉइंट को उसके मीन से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, xij माइनस म्यू जे। ओके, पीसी एल्गोरिथम के लिए ये स्टेप इनफ है, ये स्टेप इनफ है। बट अगर आपको लगता है कि जो आपके वेरिएबल्स है, जो आपके फीचर्स है, वो बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट स्केल पे है, फॉर एग्जांपल वन फीचर रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ हाउस, दूसरा फीचर रिप्रेजेंट कर नंबर ऑफ बेडरूम्स, तो इन दोनों फीचर बिल्कुल डिफरेंट स्केल पे है, तो आप क्या करो, हर फीचर को उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से भी डिवाइड कर दो। तो ट्रांसलेशन फिर ये लगा दो, xij इक्वल टू xij माइनस म्यू जे बाय एच जे। दिस इज समथिंग डिजायरेबल, नॉट कंपल्सरी, बट दिस इज समथिंग कंपल्सरी टू so that your work algorithm works. Is this step clear? Okay, fine. Yes. Yes, okay. Oh, now see, so once I have this matrix xij, but I have done the translation. कौन सा ट्रांसलेशन, ये वाला ट्रांसलेशन मैं इसमें कर चुका हूँ। ठीक है, ओके, मीन्स कि इसका हर फीचर का मीन क्या है, हर फीचर का मीन अब 0 है। अच्छा, अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, मैं कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालना चाहता हूँ। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कोवेरियंस मैट्रिक्स। बट मेरे हर फीचर के लिए ये दोनों, ये मीन, ये दोनों 0 है, मैं ऐसे ट्रांसलेशन कर चुका हूँ। तो इससे क्या हुआ, जो मेरे कोवेरियंस मैट्रिक्स थी उसके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, x ट्रांसपोज x बाय m। तो अगर मैं x पे ट्रांसलेशन कर चुका हूँ, तो मेरा कोवेरियंस मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस सम। ये देख लो, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे 0 0 करने के बाद एग्जैक्टली यही बना। तो दिस इज सिंपली x ट्रांसपोज x बाय m। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे सिग्मा है ना, दिस सिग्मा को मैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन लगाऊंगा। आई विल डू द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ दिस। अच्छा, एक चीज़ देख लेते हैं हमने यहाँ पर ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ए मेरा m क्रॉस n था, ए इज m क्रॉस n मैट्रिक्स। तो जो u का साइज था वो m क्रॉस m था, सिग्मा का साइज m क्रॉस m, सिग्मा का साइज m क्रॉस n था, और जो v ट्रांसपोज था इसका साइज था n क्रॉस n, इसका साइज था n क्रॉस n। ठीक है, ओके।
फाइन, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ये बेसिकली एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट यहाँ पे जो मैं जिस सिग्मा का एसवीडी निकाल रहा हूँ, ये सिग्मा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज मैं एक्स ट्रांसपोज एक्स निकालूंगा तो मेरे पास अगर मेरा एक्स का साइज एम क्रॉस एन था, तो एक्स ट्रांसपोज एक्स का साइज एन क्रॉस एन होगा। तो इससे क्या होगा, यू भी एन क्रॉस एन का होगा, एस भी एन क्रॉस एन का होगा, और वी भी एन क्रॉस एन का होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो मैंने जो मेरी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स थी इसका सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोज किया यूएस वी ट्रांसपोज। ओके, इसके बाद मैं क्या करूँ, सपोज मैं अपने डाटा सेट को एन डायमेंशन से के डायमेंशन में प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, एन डायमेंशन से के डायमेंशन में प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आई विल क्रिएट मैट्रिक्स पी, उस मैट्रिक्स में क्या, दिस मैट्रिक्स इक्वल टू फर्स्ट के कॉलम्स ऑफ यू, जो यू मैट्रिक्स है ना इसके फर्स्ट के कॉलम्स ऑफ यू, ये किस साइज का होगा, और दिस माई पी विल बी एन क्रॉस एन के मैट्रिक्स। अब मैं क्या करूँगा, मान लो कि मेरे जो ये मेरा पूरा डाटा सेट है ना, इसको मेरे को के डायमेंशन डाटा सेट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे डाटा सेट को इस पी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी, दिस विल बी एम क्रॉस के। so this I will get a new data set in k dimension, and you know the property of this data set is that this will retain the maximum variance, this will retain the maximum variance, and SVD will ensure dimension with maximum variance. Why? Because जो ये थे ना आइगन वेक्टर्स थे वो हमने ऑर्डर में लगाए थे, तो जो इसका पीक यू का जो फर्स्ट कॉलम था ना, दैट इज कोरस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट आइगन वेक्टर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग माय एक्स डैश विल रिटेन द maximum variance of the original data set. Is this fine? Oh, how this work, there is a proper theory of that one, there is a proper proof of that one, है ना? I just told the algorithm. Is this fine? Okay, now how to choose this k, मतलब कितना k, कितनी डायमेंशन में हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए, है ना? तो देयर इज ए कांसेप्ट ऑफ एवरेज प्रोजेक्शन एरर दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, दिस फार्मूला गिव्स द एवरेज प्रोजेक्शन एरर। तो उसमें कर क्या रहे हैं, बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हम, एक्चुअल वन से अप्रोक्सीमेटेड वन को माइनस कर रहे हैं, उसको मीन्स के एरर निकाल रहे हैं और नॉर्मल उसको एवरेज निकाल कर रहे हैं ना। तो दिस गिव द एवरेज प्रोजेक्शन एरर। अब मान लो कि मैं चाहता हूं कि मेरे ओरिजिनल डाटा सेट का 99% वेरिएंस रिटेन हो जाए, तो व्हाट आई विल से, I will choose that k for which this projection error is less than equal to 0.01. This will ensure कि मेरा 99% error variance of retain हो रहा है। अगर मेरे को चाहिए कि मैं 95% variance retain हो जाए, I will choose such a k, I will try different k, I will choose such a k for which this projection error is less than this. And if 90% variance retain करना, I will choose such a k such that this is less than 0.1. So we are done with theory part. Is there is anything to ask? Can we move to practical one? Yes. Okay, fine. सर अगेन हैंग हो रहा है, पिछली बार वैसे हैंग हो गए थे। Okay, fine. So this is PC. Okay, this is going to be interesting. Just bear with me for another 10-15 minutes. It will go over. Okay, fine. So फर्स्ट कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट की मैंने, ये एक्चुअली RGB इमेज को ग्रे इमेज में कन्वर्ट करने के लिए है। ये मैं कुछ डाटा सेट यूज करने वाला हूँ, कुछ इमेज डाटा सेट, तो उसके लिए एस्काई इमेज लाइब्रेरी है। ये मैटप्लोटलिब जो प्लॉटिंग के लिए है, नमपाई है और एसवीडी है, क्योंकि एसवीडी तो हम यूज करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं एसवीडी का एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं छोटा सा। तो मान लो कि मेरे को ये मेरी एक्स मैट्रिक्स थी, है ना, इस पे एसवीडी लगाना है ना। तो मैंने इसको एक्स मैट्रिक्स को प्रिंट भी कर दिया, बाद में हम आउटपुट भी देख लेंगे। और फिर मैंने ये एसवीडी फंक्शन है ये कॉल करा, इस पे कॉल किया, एक्स पे कॉल करा। दिस विल रिटर्न मी यू सिंगुलर वैल्यूज एंड वी ट्रांसफर। दिस विल रिटर्न मी यू सिंगुलर, ये मैट्रिक्स होगी, ये मैट्रिक्स होगी, ये सिंगुलर वैल्यूज मैट्रिक्स नहीं होगी, वैसे लिस्ट की तरह रिटर्न कर देगा, बट बाद में मैं इसको मैट्रिक्स बना लूंगा। अच्छा, फिर मैंने यू को प्रिंट कर दिया, सिंगुलर वैल्यूज को प्रिंट कर दिया और वी ट्रांसफर कर दिया। ये लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर्स है, इसमें राइट सिंगुलर वेक्टर्स है, ये सिंगुलर वैल्यूज है। अब मैंने क्या किया, क्योंकि ये सिंगुलर वैल्यूज थे, मेरे को बेसिकली वो मैट्रिक्स चाहिए थे, डायगोनल मैट्रिक्स, तो मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स बना ली, जिसके डायगोनल्स पे मैंने ये सिंगुलर वैल्यूज रख दी। जो सिंगुलर का आउटपुट है ना, ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई जिसके डायगोनल पे सिंगुलर वैल्यूज रख दी। अब मैं चेक करने के लिए कि मेरे एसवीडी काम कर रहा नहीं कर रहा, मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, आई फाइंड आउट यू into S into V transpose. I find out np dot u into S into V transpose,
and I just run this code, and what we see that I got the original matrix थी, और ये फिर मेरे पास दोबारा original matrix आ गई. So this is the how the SVD works. ठीक है, fine. Now let's see the strength of this SVD. Please ask if anything not clear. मैं कोई भी कोड का कोई step I will explain again. ठीक है? Okay. So to see the power of SVD, what I did? Excuse me, Yes, sir. yes. Sir, please Yes, ma'am. explain this as a like with example, means some general real life example. First three steps. Yeah. So Yeah. What yes, yes, actually ma'am. we are doing, yeah. मैम एक्चुअली यहाँ पे मैंने ना एसवीडी का डेमोन्स्ट्रेशन करा कि एसवीडी जो एल्गोरिथम थी बेसिकली मैंने आई नॉट डन नथिंग मच हियर. जस्ट इस मैट्रिक्स के लिए मैंने उसका एसवीडी डिकम्पोजिशन निकाला है और बाद में वेरीफाई कर रहा है कि ये जो डिकम्पोजिशन था ये राइट था. तो ये मैट्रिक्स लिए मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी उस पर एसवीडी एल्गोरिथम लगाया, एसवीडी फंक्शन कॉल करा. इस फंक्शन ने मेरे को यू दिया, सिंगुलर वैल्यूज दी और वी देते वी ट्रांसपोज. तो वी ऑलरेडी नो दैट एक्स इक्वल टू यू इंटू दिस एस इंटू वी ट्रांसपोज. तो बस मैं वही चेक करना चाहता हूँ कि ये जो आउटपुट है ये सही है या नहीं. तो ये आउटपुट सही है या नहीं चेक करने के लिए मैंने यू को प्रिंट भी कर लिया है, देखने के लिए क्या है यू की वैल्यू. वी ट्रांसपोज भी प्रिंट कर लिया है और सिंगुलर वैल्यूज भी प्रिंट कर लिए हैं. ये जो सिंगुलर वैल्यूज आती है ना, ये एक लिस्ट के फॉर्म में आती है, बट हमें वो मैट्रिक्स चाहिए होती है डायगोनल, जिसके डायगोनल पे सिंगुलर वैल्यूज हो, सिग्माइज हो. तो मैंने वो मैट्रिक्स बनाने के लिए आई जस्ट क्रिएटेड ए मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट थे उस पर मैंने सिंगुलर वैल्यूज डाल दी और फिर मैंने अपना यू डॉट एस डॉट वी ट्रांसपोज निकाला, एन पी डॉट ये कमांड यूज करके यू डॉट एस डॉट वी ट्रांसपोज और आई जस्ट सी दैट आई गोट द सेम मैट्रिक्स जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था. तो यू डॉट एस डॉट वी ट्रांसपोज जो आउटपुट है ये वाली और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी ये दोनों सेम. So just this is just a demonstration of SVD theorem. Is this fine, ma'am? Yes, yes. I mean, that means from this demonstration, basically, Sandeep, you want to show that how PCA actually, that PCA basically works in that way. That middle part जो हम कर रहे हैं वो SVD. There will be further demonstration. Okay. Okay. This is SVD. Okay. Now let's see the next example. So next, I have taken a data set of a cat. ठीक है, मैंने एक फिगर लिया. ठीक है, ये चेल्सी एक कैट का नाम. तो ये जो कैट है ये मेरे पास आपको पता है कोई भी फिगर 3 डायमेंशन में होती है, रेड आरजीबी, रेड ग्रीन है ना, ब्लू, और 3 डायमेंशन में होती है. तो पहले मैंने इस कैट को ना plt डॉट इमेज शो इस कैट को प्लॉट कराया. तो ये कैट कुछ ऐसी दिखती है. अच्छा, अब मैं इस कैट पे एसवीडी लगाना चाहता हूँ, बट मेरी एसवीडी तो 2 डायमेंशनल डाटा पे काम करती है, ये तो उसमें तो 3 डायमेंशन है ना आरजीबी की. तो मैंने इस कैट को क्या किया, आरजीबी से ग्रे में कन्वर्ट कर लिया, ग्रे इमेज में, आरजीबी टू ग्रे कैट. तो मेरे पास एक ग्रे कैट आ गई, जिसमें सिर्फ मींस ग्रे कैट मींस दिस ग्रे कैट इज ए 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स. दिस इज ए मैट्रिक्स और दिस ग्रे कैट इज ए मैट्रिक्स. अगर आपको इस ग्रे जो कैट थी, ग्रे कैट की शेप देखनी है तो मैंने ग्रे कैट की शेप भी प्रिंट करी है. तो मेरी ग्रे कैट की शेप है, ओरिजिनल जो कैट थी वो 300 इंटू 451 इंटू 3 ये साइज की थी. ग्रे कैट की जो शेप है वो 300 इंटू 451, यानी कि दिस इज ए मैट्रिक्स. अब मैं जो ये ग्रे कैट है, ये गलती से लिखा CRT, ये ग्रे कैट है, इस पे मैं एसवीडी लगाऊंगा. और मैं क्या करूंगा, मैं पहले जैसे वहाँ पे था ना डिफरेंट डायमेंशन के लिए के डिफरेंट वैल्यू लूंगा. पहले मैं फर्स्ट 5 कंपोनेंट लूंगा, फिर 10 कंपोनेंट लूंगा, फिर 15, फिर 20, और डिफरेंट कंपोनेंट के लिए मैं अपलोड करूंगा. और हम देखेंगे डिफरेंट कंपोनेंट जैसे मैं केक को बनाऊंगा मेरे पास ओरिजिनल ग्रे इमेज आती चली जाएगी. ओके, सो ये ग्रे कैट आ गई थी यहाँ पे. ओके, इस ग्रे कैट पे मैंने एसवीडी लगाया. तो मैंने इस मैट्रिक्स पे एसवीडी लगाया, मेरे पास वी आ गया, यू आ गया, एस आ गया, वी ट्रांसपोज आ गया. अब मेरे को पता है ये एस जो होती है ये मैट्रिक्स नहीं होती और हमें इसकी मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है. तो मैंने जो सिमिलर वैल्यूज थी इसकी एक मैट्रिक्स बना ली, np डॉट डायगोनल विल क्रिएट अ मैट्रिक्स. दिस विल क्रिएट अ मैट्रिक्स जिसके डायगोनल इंट्रीज पे क्या होगा, एस के वैल्यूज होंगे, सिंगुलर वैल्यूज होगी. ठीक है, वहाँ पे मैंने अलग अलग 2 कमांड से किया था, यहाँ पे एक सिंगल कमांड से कर दिया मैंने वो मैट्रिक्स बनाने वाला का. इसके बाद में मैंने क्या किया, पहले मैं एक PLT का एक सब प्लॉट बनाया, एक फ्रेम बनाया. उस फ्रेम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे फॉर आर इन आर, बेसिकली मेरे को के लिखना चाहिए था,
और आर इन 5, 10, 70 फीट। तो ये क्या चीज़ है ये? दीज आर नंबर ऑफ कॉलम्स जो मैं यू के कितने कॉलम्स यूज करने वाला हूँ। फर्स्ट आर मतलब पहली बार मैंने 5 कॉलम्स यूज किए, फिर 10 कॉलम यूज किए, फिर 70, फिर 100, फिर 200। और ओरिजिनल शेप क्या थी? ओरिजिनल शेप थी 300 के आसपास, 300, ठीक है। तो मैंने पहले सॉरी 451 नॉट द नंबर ऑफ कॉलम्स इज 451। तो आउट ऑफ 451 कॉलम्स मैं सब कॉलम के लिए प्लॉट नहीं करा। मैंने एसवीडी लगाने के बाद पहले 5 कॉलम के लिए प्रिंट किया, फिर 10 के लिए, फिर 70 के लिए, फिर 100 के लिए, 200 के लिए। तो मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ? मैं कैट का अप्रोक्सीमेशन प्रिंट कर रहा हूँ। और कैट का अप्रोक्सीमेशन क्या है? यू इंटू एस इंटू वी। ये हमें पता ही है, यू इंटू एस इंटू वी ट्रांसपोज, बट विद फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले 5 कॉलम आर विल टेक 5, 10, 70, 100, 20। और मैंने डिफरेंट आर के वैल्यू के लिए अपना प्लॉट किया, कमांड चलाई। So let's see the output. So my output is that when I use just 5 component, 5 best component जो maximum variance को retain करते हैं, did my image will look like something this। ये original image थी, it will look like this। अगर मैं top 10 component यूज करता हूँ, my image will look something like this। अगले 70 component यूज करता हूँ, out of 451 best 70 component से ही मेरे almost जो image रिवील हो गई। और 100 component पे तो काफी सिमिलर है दोनों। तो आउट ऑफ 451 का फीचर्स, पहले 451 फीचर्स थे, सिर्फ 100 फीचर्स पे मैंने उसको प्रोजेक्ट कर दिया। इज दिस फाइन, मेकिंग सेंस? So this is, I think, this is image processing, right? Kind of using SVD। मुझे याद आ रहा है ये मैथमेटिकल पाइथन में ना जो सिलेबस है उसमें एक लिंक था जिसपे ये आया हुआ था उस टाइम पर एसवीडी बच्चों के लिए, बिकॉज वो पाइथन वाले सेमेस्टर 3 के बच्चे होते हैं, उन्हें सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन पढ़ा ही नहीं था। हाँ हाँ। तो हमने ये तब करवाया था, बट ठीक है आज मुझे लग रहा है इट इज मोर रेलेवेंट। सो principal component analysis में we can extract features which is which helps you to like get the better images and all. Reduce, you can reduce the features. Yeah. So now this is a demonstration for PCA with dataset X। मैंने अपनी मर्जी का dataset लिया है। ये dataset कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, मैंने इसमें कुछ नहीं किया इस वाले एग्जाम्पल में, सिर्फ मैंने PCA का यूज़ किया, डायरेक्ट PCA एल्गोरिथम लगाया इस बार मैंने, और PCA अपने आप एसवीडी वगैरह कॉल करेगा। मेरे को बेस्ट क्या, PCA एल्गोरिथम लगाया डाटासेट पे और उससे एक कंपोनेंट निकाला, पहला कंपोनेंट, और वो पहला कंपोनेंट प्लॉट किया। मैंने बस ये दिखाया कि PC एक्चुअली गिविंग मी द राइट कंपोनेंट, कि ये वाला कंपोनेंट रिटर्न किया PC ने। और वी कैन हम देख ही सकते हैं कि इस कंपोनेंट के लोग मैक्सिमम वेरिएशन है। कैसे किया? एक्स डाटा सेट लिया, ये वही डाटा सेट है जो मैंने अभी दिखा रहा था मैं। इसका पहले इसको अपलोड कर दिया, अपलोड आपने देख लिया। इसको फिर स्टैंडर्ड स्केलर है ना, स्टैंडर्ड स्केलर क्या करेगा, वो था ना एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा वाला काम, वो बेसिकली ये करेगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है ना पीसी लगाने के लिए, एक्स माइनस म्यू बाय। तो स्टैंडर्ड स्केलर बेसिकली वही करता है। तो ये स्टैंडर्ड स्केलर नाम का एक क्लास ऑब्जेक्ट बनाया, उस क्लास ऑब्जेक्ट को का यूज करके मैंने एक्स को ट्रांसफॉर्म करा। तो ये स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। उसके बाद कुछ नहीं किया मैंने, आई कॉल्ड माई पीसी और बता दिया कि नंबर ऑफ कंपोनेंट बेस्ट 2 कंपोनेंट्स चाहिए मेरे को। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने, 2। ओके, पीसी पहले ऑब्जेक्ट बनाया 2 कंपोनेंट्स के साथ, और पीसी का फिटिंग किस पे कर दी, अपने एक्स डाटा पे, एक्स स्केल डाटा पे कर दी। और फिर उसके बाद क्या किया मैंने, ये पीसी से पूछा भाई गिव मी द बेस्ट डायरेक्शन फर्स्ट कंपोनेंट मींस 0 मतलब फर्स्ट कंपोनेंट का इंडेक्स, यानी कि जो बेस्ट कंपोनेंट था। मैक्सिमम वेरिएंस की डायरेक्शन मैंने ली वहां से पीसी से, और बस ये प्लॉट डॉट कीवर्ड का यूज करके और मैक्सिमम डायरेक्शन प्लॉट करी, और वो मैक्सिमम डायरेक्शन ये आई। तो मतलब जस्ट टू वेरीफाई कि हाँ पीसी वर्क समथिंग लाइक दिस। मेकिंग सेंस? Yes, yes, Okay, perfectly. fine. Now so what should I do? Please bear with me for another 10 minutes ना, कर लेते फिनिश। तो यहाँ पे मैं अब शो कर रहा हूँ पीसी की स्ट्रेंथ, हम पीसी को रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, आई यूज द कैलिफोर्निया हाउसिंग डाटा सेट, ठीक है, ये ठीक है, रन कर लिए। Sorry, I am doing on the breast cancer data set, I think। I am working on the breast cancer data set। Okay, इस breast cancer data set हम पहले देख चुके हैं, x निकाला, y निकाला, स्टैंडर्ड स्केलर लगाया, तुम्हें पता है स्टैंडर्ड स्केलर मेरे को लगाना पड़ेगा। ओके ठीक है, ऊपर वाला रन नहीं किया ना एक्चुअली, इसलिए चल तो काम कर रहा है। अच्छा ये शायद ऊपर होगा, मैंने ऊपर वाले रन नहीं किए, तो एक मिनट, स्टैंडर्ड स्केलर कहाँ है?
हाँ ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्केलर लगा दिया डाटा पे। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी डाटा सेट पे प्रेडिक्शन करूँगा, अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करूँगा, पर ओरिजिनल डाटा सेट पे नहीं करूँगा। पहले मैं क्या करूँगा, अपने डाटा सेट को बेस्ट टू डायमेंशन यूज करूँगा उसकी प्रोजेक्शन की, फिर बेस्ट 5 डायरेक्शन, फिर बेस्ट 7, फिर बेस्ट 10, और देखूँगा क्या एक्यूरेसी दे रहा है मेरा मॉडल। ठीक है, ये जो स्केल डाटा सेट था इसको उस पर मैंने ट्रेन टेस्ट लगाया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक ऑब्जेक्ट बनाया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को ट्रेन डाटा सेट पे फिट करा, उससे आप मॉडल से प्रेडिक्शन लिया, मॉडल से प्रेडिक्शन लिया टेस्ट डाटा सेट पे। ओके, फिर मैंने एक्यूरेसी प्रिंट कर दी, एक्यूरेसी प्रिंट कर दी टेस्ट डाटा सेट की यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि जब मैं सारे फीचर यूज़ करता हूँ तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या एक्यूरेसी देता है, जब मैं सारे फीचर यूज़ करता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन की कितने एक्यूरेसी देता है वो मैंने प्रिंट की, वो एक्यूरेसी आई 98%। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, एक लूप चलाया मैंने, लेकिन लूप के अंदर क्या किया, इस बार मैंने पीसी बनाया। पीसी बनाया कितने कंपोनेंट के लिए, के कंपोनेंट के लिए, के की वैल्यू वेरी फ्रॉम 2, 5, 7, 10, और मैंने अपने एक्स स्केल डाटा सेट पे पीसी को फिट करा। और मैंने जब मैं हर बार उसकी जब मैं फिट कर रहा हूँ तो अपने रिड्यूस डाटा सेट की मैं शेप भी बता रहा हूँ पहले। ओके, और देख लेंगे आउटपुट बाद में। तो मैं जो प्रोजेक्टेड डाटा सेट है उसकी शेप भी प्रिंट की मैंने, और अपने डाटा सेट को जो प्रोजेक्टेड डाटा सेट था उसको ट्रेन टेस्ट में कन्वर्ट करा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल बनाया, ट्रेनिंग कराया, टेस्ट पे टेस्टिंग मॉडल एक्यूरेसी चेक करी, प्रिंट कराया। अब देखो आउटपुट, देखो आउटपुट से कि अगर मैं सारे डाटा सेट यूज करता हूँ एक्यूरेसी है 98%। जब मैं बेस्ट टू, जब मैं प्रोजेक्शन करता हूँ टू, सिर्फ बेस्ट टू निकालता हूँ, एक्यूरेसी है 97%। बेस्ट 5 यूज करता हूँ, एक्यूरेसी है 98%। इसका मतलब क्या, आउट ऑफ 30 फीचर्स सिर्फ 5 फीचर बहुत है यही वाली एक्यूरेसी रिटेन करने के लिए। बेस्ट 7 फीचर यूज करता हूँ, एक्यूरेसी बढ़ ही नहीं रही, ऑलमोस्ट सेम रह रही है। बेस्ट 10 फीचर प्रोजेक्शन पे भी एक्यूरेसी सेम रही है। मीन्स आउट ऑफ 30 अगर मैं उसको सही से प्रोजेक्ट कर पाऊँ सही डायमेंशन पे, तो पांच पांच फीचर्स ही इनफ। इज दिस मेकिंग सेंस? Yes, yes. ओके, थैंक। ठीक है, वी कैन स्किप दिस वन। आई एम डन, इफ एनीवन वांट टू आस्क Okay, एनीथिंग। okay. Sandeep, it's really, matlab, a very informative sessions, and थैंक यू। I just request, because I think most of the participants have not made it today, so I just request keep all that Yeah, I will slide, do. I will yeah, do. in the drive folder so that they can access. And thank you so much. I believe that it will definitely benefit to our students and all the participants. Thank you for your these efforts that you have made for us. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you. Please connect with me if you people have any doubt anytime. Yes, definitely. औरों का तो पता नहीं, but I will definitely connect with you. Okay. क्योंकि कुछ सारी ऐसी चीजें थी, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम आप बहुत उससे करा रहे थे, बट किसी को भी डिटेल में पूछना है तो डेफिनेटली, Yes. एज यू सेड, you are open to talk to them. So I request you all, please join tomorrow's session, because they will be definitely going to be very important to all of us. Artificial neural network and all these concepts related